सुप्रभात, नमस्कार। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। यदि किसी कार्य के दौरान परिणाम सकारात्मक होते हैं तो हम तुरंत उसका श्रेय ले लेते हैं, और इसके उलट यदि परिणाम नकारात्मक होते हैं तो हम तमाम बहानों की सूची तैयार कर देते हैं और कहते हैं कि भगवान की ऐसी ही मर्जी थी। प्रायः मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि यदि कुछ अच्छा हुआ तो वह सिर्फ उसके कारण हुआ, और यदि कहीं बुरा हुआ है तो वह इसकी जिम्मेदारी औरों पे दे देता है। किंतु ये गलत है। दैव साधना क्या है, आज इस पर ही हम सब थोड़ी चर्चा करते हैं। मनुष्य जीने के लिए कई प्रकार के साधन या जुगाड़ ढूंढता रहता है। अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए वह सत्य और असत्य का सहारा ही नहीं, बल्कि कितने कितने यंत्रों, षड्यंत्रों, नीतियों, कुनीतियों का सहारा लेकर के अपने खास उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। मानवकृत कल्पना एवं यथार्थ का समूचा संसार छलनामय है। वह जिसको सत्य समझता है वह नितांत असत्य, कष्टप्रद और क्षरणीय है। कोई चमत्कारी शिवलिंग अथवा दुर्लभ रत्न किन्हीं अनुपयोगी वस्तुओं से ढके होने के कारण विशेष दृष्टि के अभाव में सामान्य आँखों को नहीं दिखाई देते, लेकिन एक पारखी और सत्य की पहचान करने वाली दृष्टि को उसी शिवलिंग में वह दिव्य रत्न और चमत्कारी शिवलिंग दिखाई देता है। वह कैसे, समझिएगा। उस संपूर्ण श्रम में उसे आनंद, अथाह आनंद की प्राप्ति होती है। शिव या शक्ति हमको सार्थक कार्य करना, हितकारी कार्य करने की प्रेरणा देता है, जबकि सत्य को न देख पाने वाली आँखें उस संपूर्ण उपक्रम में दुख, पश्चाताप एवं विपरीत विचारों के सिवा कुछ भी हासिल नहीं कर पाती हैं। बिना भगवत कृपा के संसार के सत्य एवं असत्य का सही बोध संभव नहीं है। इस नश्वर, मृत्युमय और दुखदाता संसार की कोई भी उपलब्धि शाश्वत, स्थायी और चिरकालिक नहीं है। अनाप शनाप माध्यमों से जो धन, संपदा, भौतिक ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा एवं अस्थायी सुख जो प्राप्त करते हैं, वह अंत में ब्याज के रूप में आपको गहन कष्ट, पीड़ा, पश्चाताप और सबक देने वाला होता है। संसार के संपूर्ण आभासित सुखों का शुभारंभ सुख से होता प्रतीत होता है, लेकिन उसका अंत गहरी पीड़ा और दुख में होता है। दैव साधना का मार्ग पहल कष्टप्रद और दुखों से परिपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन उसका अंत स्थायी आनंद के रूप में होता है। इस मार्ग का पथिक सीमित में भी असीमित आनंद पाता है, और भौतिकता की चकाचौंध में डूबा व्यक्ति असीमित ऐश्वर्य और संपदा के चलते भी मुट्ठी भर आनंद बटोरने के लिए छटपटाता रहता है। आज के इस विषय का तात्पर्य ये है कि हमारी जीवनचर्या में, हमारी दिनचर्या में यदि दिखावा और प्रदर्शन है और हम केवल जीवन शैली को भौतिक बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमें दुखों की प्राप्ति होगी। दैवी साधना का तात्पर्य है कि सृष्टि में सबके लिए, सबके हित के लिए कार्य करना और प्रकृति के अनुकूल चलना। यहाँ पर ईश्वर से तात्पर्य यही है कि ईश्वर ने जो सृष्टि बना के दी है उसका संरक्षण हम सबको करना चाहिए, और वही दैवी साधना है। यदि हम ये नहीं करेंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आप सब ने महसूस भी किया होगा कि जिस दिन आपने परोपकार या किसी दूसरे को
अपने परिवार में, बाहर किसी को भी अगर आपने सुख पहुंचाया है, उसके लिए कुछ कार्य किया है, तो आप अपने मन में अतिशय आनंद का आभास अनुभव करते हैं। आप अपने मन में एक अलग सी खुशी, एक अलग सा उत्साह आपको महसूस होता है। ईश्वर ने यह दुर्लभ मानव जीवन चालाकियों, व्यर्थ चमचागिरी और छद्मपूर्ण कार्यों में नष्ट करने के लिए नहीं दिया है, अपितु अपने पौरुष से दुर्लभ गुणों और शक्ति साधनों का सदुपयोग करके दैव साधना के माध्यम से स्वयं एवं मानव कल्याण के लिए दिया है। और सबके हित में कार्य करना, परिस्थितियों के अनुसार अपने कार्यों को, सार्थक कार्यों को करना ही दैव साधना है। और शिव की शक्ति, शिव का कल्याणकारी रूप हमें सृष्टि के हित में कार्य करना ही बताता है। उसका अर्थ ही यह है। आज इतना ही, धन्यवाद।